प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। आशीष संदेश में पावर विजन चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का वचन में आज हम भजन संहिता 1 और 2 पद मनन करेंगे। लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। दूसरा पद में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्यारो, परमेश्वर का वचन इधर भजन संहिता, पहला भजन संहिता में कौन है धर्मी, कौन है धन्य, धन्य कौन है? दुनिया का हिसाब से सोचेगा तो हमको लगेगा जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो धन्य है, जिसके पास सबसे बड़ा मकान है वो धन्य है। प्रभु का वचन क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार में जो 5 अध्याय पढ़ेंगे वहां पर भी कौन धन्य है करके प्रभु यीशु कई बातें कहा है। वो हम लोग कई प्रभु करे तो आगे मनन करेंगे। आज इधर भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर के दास ये संगीत है। लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। कौन है धन्य पुरुष? कौन है वो धन्य स्त्री? लिखा है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टता की रास्ता में नहीं चलता। प्रभु यीशु 2 प्रकार की रास्ताओं के बारे में बताए। एक चौड़ा है, चौड़ा हाईवे है। जी हाँ, बहुत सारे लोग उस रास्ता से चलते भी है, लेकिन कहाँ की ओर जा रहे? प्रभु कहता है वो नाश की ओर जाते हैं। वहां पर मृत्यु है, वहां पे डिस्ट्रैक्शन है। जी हाँ, वो देखने में अच्छा है। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। पढ़ाई करने वाले बच्चे लोगों को कभी कभी खेल अच्छा लगता है, खेलते रहते। खेल अच्छा है ही, लेकिन कोई कोई पढ़ाई भी नहीं करता अच्छा से, खेल भी नहीं खेलता अच्छा से, और उनको अच्छा लगता है, सोते रहना अच्छा लगता है, बैठकर जो पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है ऐसी बातें देखते रहना अच्छा लगता है, बैठते हुए कुछ खेल खेलते रहना अच्छा लगता है। अभी एक लड़का वो रात में इतना बैठकर जो गेम खेलते हैं तो इतना बीमार हो गया, इमरजेंसी में उनको एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा हॉस्पिटल में। जी हाँ, बीमार हो गया। कोई बैठकर ऐसा खेलने से उनका वजन बढ़ जाते हैं। एक लड़का इंजीनियरिंग में पढ़ाई करता था, माता पिता इतना मेहनत से, इतना मुश्किल से उनके लिए पैसा नहीं होने के कारण किसी से उधारी लेकर बहुत पैसा देकर पढ़ाया, लेकिन ये कमरा से बाहर नहीं निकलता। क्या करते? बैठकर गेम खेलते रहते हैं। जी हाँ, तो उनको उस समय वो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या है, पढ़ाई भी चला गया। और कुछ कुछ ऐसा दिमाग में आ जाता है, ये गेम खेलेगा ना, कुछ दिन के बाद मेरे पास बहुत पैसा आएगा। जी हाँ, कोई उनको बताया है खेलो, कुछ दिन के बाद बहुत पैसा आएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है पढ़ाई भी आगे नहीं बढ़ा और शरीर में भी दिक्कत और सब प्रकार निराशा। दुनिया के लोग कई बातों के बारे में सोचते, ये है अच्छा है, ऐसा करना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? परमेश्वर का वचन किसके बारे में कहते हैं? धन्य है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हमारा चाल, दुष्टता का चाल जिसका नहीं है वो धन्य है, और पापियों के मार्ग में खड़ा न होता। प्यारो, पाप अच्छा लगता है,
जी, वो तो उस जाल में फंसने का सामान है, कुछ वहां पर रखा है, लगता है अच्छा है, और उसके अंदर चला गया, खाया, अच्छा लगा, लेकिन वापस आने के लिए सोचा तो उसका दरवाजा बंद हो गया है। कई नौजवान लोग ऐसा ऐसा जाल में फंस जाते हैं। कभी नहीं होना प्यारो। इधर लिखा है न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, मतलब पाप के मार्ग में खड़ा ना होता। वहां पर खड़ा होने से क्या होता है, कभी हम ऐसा सोचते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मर के 20 फीट दूरी में रहने से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगा आपको, जी, बिजली नहीं मारेगा आपको। लेकिन वहां पर आपका बच्चा उधर खड़ा है, आपका घर का बच्चा उधर खड़ा है, आप उनको भगाएगा वहां से, क्योंकि वहां पर रहना नहीं है, खतरनाक है, खतरा है, और नजदीक आ सकता है, जा सकता है, और उससे खतरा हो सकता है। इसलिए लिखा है न पापियों के मार्ग में न खड़ा होता। ऐसा कोई अवसर ही नहीं देने वाले, पाप के लिए कोई अवसर ही नहीं देने वाले, और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप कहां बैठता है, आप कहां खड़ा होता है, आपका संगति किसके साथ है। जी, कहावत है, आपका दोस्त कौन है बताइए, तो हम आपके बारे में बताएगा। आपका संगति, आपका चाल चलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, दूसरा पद में लिखा है, परंतु कौन है धन्य कौन है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। यहोवा की व्यवस्था, हम यहोवा की व्यवस्था से आपसे बात कर रहे हैं प्यारो। आप धन्य हो जाएगा, आप आशीषित हो जाएगा, आप परमेश्वर की आशीष को पाएगा। प्रभु का नाम का महिमा हो। जी हां, तो परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। रात दिन ध्यान करता रहने का मतलब क्या है, मतलब मेरा प्रायोरिटी वही है। जी हां, मेरा जीवन का मैं प्रथम स्थान उसको देता हूं, परमेश्वर का वचन को। क्या मैं और आप परमेश्वर का वचन को हमारा जीवन में प्रथम स्थान देते हैं? क्या हमको ऐसा लगता है परमेश्वर का वचन को प्रथम स्थान देगा तो हमारा जीवन में कुछ हमको छूट जाएगा? कभी नहीं प्यारो, कभी नहीं। देखिए, प्रभु का वचन में यहोशू का पुस्तक में लिखा है 1 अध्याय का 8 पद में, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। जी हां, परमेश्वर का वचन में लिखा है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्यारो, ये जो परमेश्वर का वचन को प्रथम स्थान देने से क्या होगा, तुम्हारा काम सफल होंगे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का व्यवस्था, उस पर ध्यान देने से क्या होगा, आप सफल होंगे और प्रभावशाली होगा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर चाहते हैं आपका जीवन सफल हो, आपका जीवन प्रभावशाली हो। उसका तरीका क्या है, परमेश्वर का वचन। परंतु वह तो परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, परमेश्वर का वचन से प्रसन्न रहता। और प्रभु का वचन में क्या लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। 119
भजन संहिता का 11 पद में लिखा है प्यारो, परमेश्वर का वचन हमारा दिल में क्यों रहना चाहिए? अगर परमेश्वर का वचन हमारा दिल में नहीं है तो हमको मालूम नहीं है क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन फिर भी हमको लगेगा कोई बात नहीं, ये थोड़ा कोशिश करते, कोई नशा में, कोई शादीशुदा होने के बावजूद भी गलत संबंधों में, कोई अपना जीवन का जो पवित्रता को खो देते हैं। परमेश्वर का वचन मनन नहीं करने के कारण, परमेश्वर का वचन पर प्रसन्न नहीं रहने के कारण कई लोग कई गलत संबंधों में फंस जाते हैं। जो बचा कर रखना चाहिए वो खो देते हैं, कोई नशा में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम कभी कभी सुनते हैं जिसके पास बहुत संपत्ति है, बहुत नाम है, बहुत दोस्त है, बहुत सुंदरता है, बहुत सुंदर लोग उनसे दोस्ती बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको रात में अगर सोना है तो उनको नशा खाने की जरूरत है, नशा पीने की जरूरत है। कभी कभी हम ऐसे देखते हैं, सेलिब्रिटीज है जो बड़े जाने माने लोग हैं, नशा के कारण उनका जीवन बर्बाद हो गया, गलत रास्ता में चला गया और कोई संबंधों को तोड़ दिया, किसी ने जीवन को ये खत्म कर दिया। प्यारो, परमेश्वर ने दिया हुआ एक जिंदगी, यह परमेश्वर का मंदिर है। हम कसरत करते हैं, अच्छी बात है, जिम जाते हैं, अच्छी बात है, एक्सरसाइज करते हैं, करना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर का वचन में पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को लिखते हैं तो बोलते हैं तुमको कसरत करना अच्छी बात है, शरीर के लिए अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बढ़कर है, जी हाँ, तुम्हारा जो आत्मिक मनुष्य है वो उससे बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारो, मेरा और आपका जो आत्मिक मनुष्य, जी, आत्मा का स्वभाव, वो है परमेश्वर का स्वरूप जो हमारा है। उस पर हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमको आज शरीर का अच्छा शेप होने के लिए, अच्छा मसल होने के लिए और हमारा शरीर बिल्कुल फिट रहने के लिए हम शरीर का ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हमको ऐसा है तो ये जो शरीर है ना, हम कितना भी फिट रहने के लिए कोशिश करें फिर भी कितना साल, ज्यादा से ज्यादा 50 साल, है ना। इसके बाद धीरे 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 शरीर का जो बल है खत्म होने लगता है। उदाहरण के लिए हम आज बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को देखते हैं, लेकिन 40 साल के बाद कौन खिलाड़ी फील्ड में रहते हैं? बहुत मेहनत करके अपने शरीर को मेंटेन करके रखते हैं, इसके बावजूद भी वो 40 साल तक मैक्सिमम खेलते हैं, जो बेस्ट खिलाड़ी। इसके बाद नहीं हो पाता, क्योंकि इसके बाद बॉडी मूवमेंट कम हो जाता है, मूवमेंट स्लो हो जाता है। तो शरीर, इसका मतलब क्या है? शरीर जो 80 साल होता है, 90 साल होता है, फिर तो हमको मालूम है अभी ज्यादा दिन मेरा नहीं है, हमको मालूम है हम लाइफ का इवनिंग में पहुंच गया है। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है ये शरीर तो मिट्टी से बना हुआ है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपका आत्मा जो है वो हमेशा के लिए बना हुआ है। 50 साल का, 60 साल का, 90 साल का इस शरीर पर हम इतना ध्यान देते हैं, तो हमारा आत्मा, आत्मिक मनुष्य के ऊपर हमको कितना ध्यान देना चाहिए प्यारो। हमारा आत्मिक मनुष्य के लिए कौन सी कसरत चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज चाहिए प्यारो? आत्मिक मनुष्य के लिए हमको आत्मिक भोजन चाहिए। आत्मिक भोजन क्या है? आत्मिक भोजन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। ये जो परमेश्वर का वचन पर हमको
मन लगाना है। देखिए लिखा है, मैं तुम्हारा वचन मेरे हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। जी हां, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन में और लिखा है, प्रभु का वचन में लिखा है, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता 119 का 72 में लिखा है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। मैं आपके साथ संबंध बनाकर रखता हूं और आपका वचन मेरे लिए रुपया पैसा से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे लिए सबसे उत्तम आपका वचन है। कौन है वो धन्य व्यक्ति? प्यारो, दुनिया बोलेगा जिसके पास सबसे पैसा है, सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मेरा तुम्हारा वचन मेरे लिए पैसा से बढ़कर है। तुम्हारा वचन मुझको बुद्धि देता है, मुझको पाप से बचाता है, मुझको धन्य बना देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। ये वचन आप मनन करें, ये वचन आपको आशीष देगा, शांति देगा। आप घबराते हैं उस समय में ये वचन पढ़ लेना। इस वचन से परमेश्वर आपको तसल्ली देंगे, आपको ठंडापन महसूस होगा, आपका बेचैनी चला जाएगा। हमेशा देखिए, दिन रात यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। मतलब आपका जीवन का सबसे मुख्य एक भाग, मुख्य स्थान प्रभु का वचन आपको आगे बढ़ाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन वो मनन करना हमारे लिए आशीष की बात। जब हम आपका वचन पर चलते रहते, वो हम धन्य व्यक्ति हो जाते हैं। प्रभु जी, आज इस वचन को भेजकर लोगों को चंगा कर, इस वचन के द्वारा लोगों को तसल्ली दे। अगर कोई मन में परेशानी में है, शरीर में कमजोरी में है, आपका वचन भेजकर, जो आपका वचन में लिखा भी है प्रभु जी, आप इनको छुटकारा दे, चंगाई दे। प्रभु आपके हाथ में देते हैं एक एक दर्शकों को। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हर सप्ताह इसी वक्त आप इस संदेश को सुने ताकि आपका जीवन में, आपका दोस्तों का, परिवार का जीवन में प्रभु की आशीष हो। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज आप लोग के बीच में मेरा गवाही बोलने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम अन्यजू पापचंद है। मैं एक मसीह परिवार में जन्म हुआ दे। मेरे को पापा मम्मी, 2 बहन दे। मैं एक ही बेटा था मेरा पापा मम्मी को। मेरे पापा इतना शराब पीते थे, मेरे घर में इतना परेशानी था, समस्या था। मेरे पापा के बिजनेसमैन था, फिर भी मेरा घर के अंदर इतना अशांति था। मेरे मम्मी बहुत बार खुद आत्महत्या करने के लिए सोचे थे। हम तीनों बच्चों को लेकर कुआं में डालकर आत्महत्या करने के लिए सोचा, फिर भी परमेश्वर उसको बचा कर रखा है। और उसके जीवन में मेरे मम्मी इतना प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति थी। सुबह और शाम
सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करती थी, शाम को भी बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, रोकर हर दिन प्रार्थना करती थी, पापा के लिए, परिवार के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करती थी। मेरे मम्मी के अंदर एक बहुत बड़ी आशा थी, मेरा बेटा बड़ा होने के बाद मेरे घर का सारा परिस्थिति बदल हो जाएगा, मेरा सारा परेशानी से मेरे को बचाएगा, ऐसा मेरे को संभालेगा, ऐसा मम्मी के अंदर बहुत बड़ा एक आशा थी। फिर भी 1996 में मैं मेरा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक पढ़ने के बाद मैं भी एक दुनियादारी जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति हो गया। बहुत दोस्त लेकर साथ घूमते थे, शराब पीते थे, एक दुनियादारी जीवन बिताने वाला व्यक्ति हो गया। बहुत सारा कंपनी में काम किया। सारे कंपनी में काम करने के समय में भी 2001 तक आखिरी महीने तक मेरा मर्जी के अनुसार मैं चलते थे। मैं मसीह परिवार में जन्म हुआ, फिर भी यीशु मसीह कौन है, सच्चा परमेश्वर क्या है, आराधना कैसे, सब कुछ मेरे को नहीं जानते थे। फिर भी 2001 नवंबर में मेरा मन में एक ऐसा एक विचार आया, मैं ऐसा दुनियादारी जीवन बिताकर मेरा मम्मी पापा को जीवन में ऐसा समस्या डालता है, ऐसा जीने की कुछ फायदा नहीं है करके मैं मेरे जीवन को खत्म करने के लिए सोचा। 2001 नवंबर में आत्महत्या करने के लिए सोचा। एक दिन 10 बजे मैं कमरे बंद कर मैं वो दिन आत्महत्या करने के लिए सोचकर अंदर बैठने का समय हमें मेरे घर भर में लैंडफोन दे, वो लैंडफोन में एक फोन आया। मेरा मम्मी सीधा आकर फोन उठाया, बात किया। जल्दी से जल्दी फोन बंद करके मेरे दरवाजे को ऐसे मारकर मेरे को बोला, बेटा मैं आज तुम्हारे साथ सोने के लिए चाहता हूँ। हम दोनों एक ही कमरे के अंदर 2 बेड में सोया। सुबह उठकर मम्मी ने मेरे को सीधा आकर पूछा, बेटा कल रात को तुम्हारा मन में क्या विचार था, तुम आत्महत्या करने के लिए सोचे थे? मैं इतना रोकर मम्मी का पैर पकड़ कर इतना रोया। मम्मी को पूछा, मम्मी कैसे पता चला आपको? मम्मी ने बोला, कल 10 बजे रात को एक फ़ोन कॉल आए थे। हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, वो एक मसीह परिवार में थे, पेंटेकोस्टल में थे, प्रार्थना करने वाले एक आंटी थी। वो प्रार्थना करने के समय परमेश्वर का आत्मा उसको अंदर बात किया, वो घर में वो बेटा आज आत्महत्या करने के लिए चाहता है, जल्दी मेरे घर में वो फ़ोन करके बताया। इसके बाद वो मेरे को एक चर्च में लेके गया। वो चर्च में जाने के समय वो उधर का पास्टर मेरे को कल रात में मेरे जीवन में क्या क्या हुआ, मेरे पिछले दिनों में, पिछले साल में क्या क्या मेरे जीवन में हुआ, सब कुछ मेरे को बातचीत किया। इसके बाद 2002 में सऊदी अरेबिया में जाने के लिए परमेश्वर अवसर दिया। सऊदी अरेबिया में जाकर 3 महीने के अंदर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर को उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार करने के लिए परमेश्वर अवसर दिया। इसके बाद परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया, मेरा सारा परिस्थिति को बदल किया, मेरे पापा का जीवन को बदल किया, मेरे जीवन को बदल किया। यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, मेरे जीवन में शांति आया, परिवार में शांति आया। मेरे प्यारों, मैं यही बोलने चाहता हूँ, आप भी यीशु मसीह को विश्वास करें, सच्चा परमेश्वर को विश्वास करें, आपको जीवन में उद्धार आएगा, शांति आएगा, सारा समस्या को यीशु मसीह दूर करेगा। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर एक गवाही के साथ परमेश्वर आशीष करे।